रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो अल्लाह ताला के नामों में से हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ कुरान में 90 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अल्लाह ताला अपने आप को रब्बुल इज़्ज़ा कहते हैं, यानी कि इज़्ज़ा का रब। ठीक है, अब अज़ीज़ जो है, ये जो नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है जो कि अज़्ज़ा से निकला है। अब इसकी 3 मायने हैं अज़्ज़ा की। एक मायने है ताकतवर होना, ठीक है, दूसरी मायने है कि अल्लाह ताला को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है, और तीसरी मायने है कि जब हम लोगों को कोई मुश्किल आती है तो हम लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, हिफाजत तलब करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी शय नहीं है जिसकी तरफ हम रुजू करके हम अल्लाह ताला से बच सकें। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल मन रब्बुस समावाति सबअ, यानी पूछो कि कौन है रब आसमानों का और ज़मीन का। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही बताते हैं युजीरु वला युजारु अलैह, यानी कि वो है हमारी हिफाजत करने वाला और कोई भी शय नहीं है जो हमारी उसके अगेंस्ट हमारी हिफाजत कर सके, यानी उससे हमें बचा सके। ठीक है, तो ये बात हो गई एक। फिर दूसरी बात आती है कि अल अज़ीज़ जो है ना, वो है जिसके पास इज़्ज़त है। जो मैंने पहले ही बताया कि अल्लाह ताला अपने आप को रब्बुल इज़्ज़ा कहते हैं, यानी इज़्ज़त का रब। तो अल्लाह ताला के पास इज़्ज़त है, तमाम की तमाम इज़्ज़त, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। वो अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसके पास तमाम क़ुव्वतें हैं और इज़्ज़त है। ठीक है, तो ये जो नाम है ना अल्लाह ताला का अल अज़ीज़, ये हमारे अंदर भी एक सेंस ऑफ ऑनर पैदा करे। ठीक है, ये होना चाहिए क्योंकि ये हलाल प्राइड है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, यानी तमाम की तमाम इज़्ज़त अल्लाह ताला ही के लिए है और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और मोमिनीन के लिए है। ठीक है, फिर दूसरी जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, यानी अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान मजीद को भी अज़ीज़ कहते हैं कि कुरान मजीद भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बड़ी पावरफुल किताब है। तो ये प्राइड हलाल है। ठीक है, फिर और अगर हम ये जहन में बात बिठा लेना कि अल्लाह ताला अल अज़ीज़ हैं, तो हमें अल्लाह ताला के सिवा और किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इज़्ज़तों का रब तो वो है, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो उसके हाथ में है, तो कौन है जो इसे हमसे छीनेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना ये कुलिल्लाहुम्मा मालिकिल मुल्क, यानी अल्लाह ताला बादशाहों के बादशाह हैं। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला कहीं और फरमाते हैं तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। ठीक है, यानी इज़्ज़त देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला ही की है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ठीक है, अच्छा, ये इज़्ज़त जो है वो दोनों की बात हो रही है, मतलब फ़िज़िकल पावर भी और उसकी इज़्ज़त भी, रिस्पेक्ट भी। अच्छा, कुरान में जो है ना अल्लाह ताला के नाम अकेले भी आते हैं, जैसे सूरे हशर में आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला के काफ़ी नामों का जिक्र है, वो अकेला अकेला है, और कभी कभी पेयर्स भी बनकर आते हैं, जैसे गफूरुर रहीम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अज़ीज़ के भी 2-3 पेयर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त पेयर्स हैं, क्योंकि इन पेयर्स के पीछे जो हिकमत है ना, क्या खूब हिकमत है। जनरली जो मैं पहले आपको पेयर्स बता दूं, एक है अज़ीज़ुल हकीम, ठीक है, और एक है अज़ीज़ुर रहीम। अब इन पेयर्स का क्या है, अज़ीज़ व गफ़ूर क्यों नहीं है, ठीक है, अज़ीज़ुल हकीम ही क्यों है। अब ये है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब इंसान को पावर मिलता है, ठीक है, जब उससे कोई ओहदा मिलता है, जब ज़्यादा उसकी मालो दौलत बढ़ने लगती है, शोहरत होती है, तो वो करप्ट हो जाता है, यानी वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, वो जो है ना अक्ल से काम नहीं लेता फिर। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम है, यानी अल्लाह ताला की पावर ने, अल्लाह ताला की इज़्ज़त ने, अल्लाह ताला के विज़डम को करप्ट नहीं किया। ठीक है, अल्लाह ताला के हर फैसले के पीछे उनकी विज़डम, उनकी हिकमत छुपी हुई है। दूसरा अल्लाह ताला फरमाते हैं अज़ीज़ुर रहीम, जो कि 13 मरतबा कुरान में आ चुका है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के पावर ने अल्लाह ताला की रहमत को करप्ट नहीं किया। जज़ाकल्लाह।